हाँ जी, वो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए थे। वही वो जस्ट लाए थे, वो जस्ट वही लाए थे, वही वो शामिल हुए थे और फिर अजान की बात हुई। जस्ट बिल्कुल एक दिन भी नहीं बीता था, तो वो अच्छा असरात थे जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, फिर एक नबी के बाद क्या रहा, किस तरीके से नस्लवाद दोबारा आया? हजरत बिलाल का जो सुनने में आता कि उन्होंने मक्का छोड़ दिया था, है ना, तो उसकी वजह क्या यही थी, नस्लवाद थी कि उसकी वजह से छोड़ दिया, या क्या रहा? या उसके बाद मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि नस्लवाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद वो किस तरीके से बढ़ा मुस्लिम समाज में? आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद नस्लवाद शुरू में तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। शुरू में तो वो आप ऐसी तरबियत, ऐसी शिक्षा देकर गए थे कि नस्लवाद बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया था, ऊंच नीच बिल्कुल नहीं बचा था उन लोगों में। ये बिल्कुल सत्यता है जहां तक मैंने पढ़ा है। बल्कि आपके इंतकाल के बाद तुरंत सकीफा बनु साइदा एक स्थान है, वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए खलीफा के चुनाव के लिए। तो साद बिन अबादा जो अंसारी कबीले से थे, उनको कुछ लोगों ने चुन लिया था। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उनको इसलिए हटाया गया कि उनसे कहा गया कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि खलीफा कुरैश से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खलीफा कुरैश से होगा, इसलिए उनको हटा दिया गया और हजरत अबू बकर को चुना गया। हालांकि ये जितने भी राइटर जो ये कहते हैं कि खलीफा कुरैश से होगा, ये आप गौर करेंगे जब तो 12वीं सदी हिजरी के बाद के हैं, आखिर के हैं, उस टाइम का कोई राइटर नहीं है। और ये कि साद बिन अबादा को इसलिए हटाया गया कि खलीफा कुरैश से होगा, ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो शुरुआती दौर के मुसलमान हैं, वो रावी हैं, सनन नसई की हदीस है, वो कहते हैं कि ये कहा गया कि हजरत अबू बकर को अल्लाह के रसूल अपने बीमारी के वक्त में नमाज के लिए आगे कर देते थे, आप उनकी जगह नमाज पढ़ाते थे, तो कौन है जो उनसे आगे बढ़ेगा? इस इस बात पर साद बिन अबादा की जगह हजरत अबू बकर को चुना गया। और हजरत अबू बकर सबसे सीनियर मुसलमान भी थे, सबसे पहले ईमान भी लाए थे और उनके बिल्कुल साथ साथ रहने वाले थे। और ये आखिरी वक्त में आपने अपनी जगह उनसे इमामत कराया नमाज का, ये भी सच है। और इसका हवाला दे करके उनको चुना गया। तो खलीफा कुरैश से होगा, ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत हदीस है, ये बिल्कुल बिल्कुल फेक है। मुझे क्यों? इसका सबूत ये है, इसका सबूत ये है कि सेकंड खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, मुस्नद अहमद की हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है, फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अगर माज बिन जबल मेरी मौत तक जिंदा रहे तो उन्हीं को खलीफा बनाऊंगा। अब माज बिन जबल कुरैशी नहीं, क्या हजरत अबू बकर को साद बिन अबादा की जगह चुनने के टाइम हजरत उमर फारूक को ये याद था कि खलीफा कुरैश से होगा और फिर बनते ही भूल गए जब खुद खलीफा बने? ऐसा नहीं। अच्छा, इसके अलावा नूर, मुस्नद नूर, अहमद की एक एक मिनट नूरुल भाई, इस पे भी हम लोग अभी अगला क्वेश्चन में आएंगे कि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये गलत हदीस है, तो फिर तो ये बुखारी की हदीस है। आप उस पे जैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये जो रखा गया ये गलत हदीस है, तो फिर इस पे हम बाद में आएंगे, अभी आप अपने कंटिन्यू कर दे। मैं इसलिए रोका हूँ कि ये सारी हदीसें जो आप बता रहे हैं इस पे हम आएंगे कि किस तरीके से बुखारी की हदीसों में भी फिर फेरबदल हुआ। ठीक है ना? ठीक है, आप बताइए नूर भाई। जी, बुखारी। देखिए, बुखारी की तो एक हदीस है कि हजरत आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शादी 6 साल की उम्र में और निकाह 6 साल की उम्र में, रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। क्या आप इसको क्या समझते हैं? क्या बुखारी को आप कुरान समझते हैं? बुखारी पर ईमान शर्त नहीं है। क्या इमाम बुखारी लिखी कब गई? आप गौर करें, बुखारी कब लिखी गई? 810 से 870 जीवन काल है इमाम बुखारी का।
सन 810 से 870 इमाम बुखारी का जीवन काल है। और इमाम बुखारी के बारे में एक चीज कही जाती है, शायद काफी झटका लगे लोगों को, कि नियर अबाउट 6 लाख हदीसें आपने जमा की थी। 6 लाख हदीसों में आपने छान फटक किया। छान फटक करने के बाद आपने नियर अबाउट 60,000 हदीसों को सही पाया और उसको बुखारी में रखा किताब में, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। अब एक हदीस कहा, एक एक रावी चैन, जो पूरी चैन है एक हदीस की, हर आदमी से मिलते थे, हर आदमी के बारे में उनके गांव वालों से, मोहल्ले वालों से पता करते थे कैसा है। जिसके बारे में जरा सा भी शक हो जाता था उससे जो हदीस होती थी उसे वो निकाल देते थे, उसको नहीं लेते थे। अब जो आदमी 6 लाख हदीसों को जमा करता है, 6 लाख हदीसों के हर हदीस में जो चैन है वो मैं समझता हूँ 3 से कम नहीं है, 6, 7, 5, 6 तक गई है। तो अगर 4 आदमी का एवरेज रखा जाए कि एक हदीस 4 लोगों के सोर्स से मिली, तो आप अब कुछ लोगों से 15-15, 20-20 हदीसें मिली होंगी, 50-50 मिली होगी, तो फिर भी 6 लाख लोगों को अगर हम मान लें 1 लाख लोगों को से मिलना पड़ा, तो जिसकी 810 से 870 तक 60 साल 70 साल की जिंदगी हो, बुखारा में पैदा हुआ हो 9वीं सदी में, और वो मदीने तक का सफर करे हदीसों को इकट्ठा करने के लिए, अरब तक जाए, इराक तक जाए, उस दौर में सफर करे और इतने लोगों से मिले, क्या मुमकिन है इतने लोगों से वो आदमी मिल सकता है? और एक एक आदमी के बारे में उस गांव में पता करे, किसी का गांव कहीं है, किसी का गांव कहीं है, उस गांव के लोगों से उन लोगों के बारे में पता करे। क्या आपको लगता है आप 1 लाख लोगों से या 50,000 लोगों से इस तेज दौर में, आधुनिक युग में, आप मिलकर उनके गांव वालों से मिलकर उनके बारे में इतने दिन में पता लगा लेंगे और उनके मुताबिक आप फैसला ले सकते हैं? ये बिल्कुल गढ़ी हुई बातें हैं। हाँ, इमाम बुखारी की जात पर देखिए, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन बुखारी कुरान नहीं है। बुखारी की बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो क्या नाम है, हजरत आयशा की उम्र 6 साल 9 साल को 16 और 19 पे ले जाकर के सेट कर रही हैं, और दोनों सही है। आप किसको सही मानेंगे? अच्छा नूरुल भाई, देखिए नूरुल भाई, मेरे इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। अभी आप जो बात बोल रहे हैं, अभी आप मुनकिरे हदीस का आरोप लग जाएगा, क्योंकि आपने जो बातें की है, बुखारी की हैसियत वाकई कुरान की तरफ बना दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कुरान है, लेकिन कुरान की तरफ बना दी गई है। और अभी जैसे आपने वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उम्र की बात की है, तो उसको जस्टिफाई किया जाता है, और खासतौर से अहले हदीस उलमा जस्टिफाई करते हैं, खुल के जस्टिफाई करते हैं कि सही है, वो क्वेश्चन नहीं करते। तो हम देखिए, हम भटकना नहीं चाह रहे हैं क्वेश्चन, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये अभी जो आप बात बोल रहे हैं, इस पे बवाल हो जाएगा। मैं अभी इसीलिए इसी वीडियो के अंदर ही बता रहा हूँ आपको मैं कि आप नहीं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं। दुनिया किसी डूंगे की कहानी नहीं लिखती, ठीक है, होने दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, बुखारी कुरान नहीं है। अच्छा, तो हम अब इसी पर आ जाते हैं कि इसी पर हम आ जाते हैं कि सैयदवाद को बढ़ाने में बुखारी की हदीसों का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। जैसे आपने ही बताया कि कई ऐसे हदीसें गढ़ी गई, कुरैश को ऊपर करना, फिर बाद में और जोड़ा गया अहले बैत वाली हदीस। मैं 2 बातें करता हूँ। नंबर 1 कि जितनी अहले बैत की फजीलत में हदीसें हैं बुखारी वगैरह में, मुवत्ता इमाम मालिक शुरुआती किताब है हदीस की, उसमें कितनी हदीसें हैं कोई बताए मुझको? और उन्हीं हदीसों की किताबों में अहले बैत की फजीलत में हदीसें हैं ज्यादा, जो बनु अब्बास के दौरे खिलाफत में, अब्बासी दौरे खिलाफत में, अब्बासिया खिलाफत में लिखी गई, उन्हीं में ज्यादा है। और अब्बासिया खिलाफत के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बाकी अब्बासिया खिलाफत क्या था, अब्बासिया दौर के खिलाफत की मैं आपको एक सबूत दूं, इन्होंने किस तरह से इब्लीसवाद को इस्टेब्लिश किया। मैं आपको एक सबूत देता हूँ। जो मौजूदा खुतबा देवबंदी और बरेलवी जुमे का मौजूदा खुतबा देवबंदी और बरेलवी मकतबे फिक्र की मस्जिदों में पढ़ा जाता है, उसमें हजरत अब्बास का भी जिक्र है। वो हजरत अब्बास जो जंगे बदर में अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करने गए, बाद में ईमान लाए, काबिल एहतराम है।
मैं एहतराम करता हूँ, उस पर नहीं मुश्किल हुआ है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो जंग करने जा रहा है जंग बदर में अल्लाह के रसूल के खिलाफ, वो जुमे के खुतबे में है, क्योंकि अब्बासी दौर में ये खुतबा गढ़ा गया जो देवबंदी बरेलवी दोनों मस्जिदों में पढ़ा जाता है, लेकिन उसी जुमे को कायम करने वाले असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र नहीं है जो संस्थापक है जुमे का, क्योंकि वो कुरैशी नहीं है, वो अंसार कबीले से हैं। इस तरह इब्लीसवाद को इस्टेब्लिश किया गया है, ये है इब्लीसवाद। और मैं बताता हूं आपको, एक सबूत देता हूं जनाब, आप एक बार गौर करें। एक हदीस बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, हुसैन आते हैं पीठ पे चढ़ जाते हैं, अल्लाह के हुसैन सजदा लंबा कर देते हैं, नहीं उठाते सर, इसलिए नहीं उठाते कि हुसैन अभी गिर ना जाए, चोट ना आ जाए, ठीक। लेकिन ये कहते क्या है, हुसैन वो हैं जिसके लिए नबी सजदा लंबा कर देते हैं ताकि चोट ना आए। हुसैन का इतना ख्याल है नबी को कि मतलब शब्द पर गौर करें कि हुसैन वो हैं जिसके लिए रसूल सजदा लंबा कर देते हैं। मैं सवाल करता हूं, ये आप, मेरा ये आरोप है कि आप अल्लाह के रसूल पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, वो पूरी दुनिया के लिए दया बनाकर भेजे गए थे। क्या उनका सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल का लड़का अगर पीठ पर उनके सवार हो जाता, जो ना समझ होता अगर, तो क्या आप सजदे से सर उठा देते कि उसको चोट लग जाती? आप हुसैन का कद नहीं बढ़ा रहे हो, रसूल पर इल्जाम लगा रहे हो, ये इब्लीसवाद इस्टेब्लिश कर